फिर से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो आज हम देखने वाले हैं थियरम 8.2 इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। गिवन हम क्या लिखेंगे, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे मैं फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ABCD ड्रॉ करके रख देना है और ये डायगोनल भी यहाँ पे ड्रॉ करके रख दिया है। गिवन में लिख दिया है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। प्रूफ क्या करना है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी B इक्वल टू CD हमें प्रूफ करना है और AD इक्वल टू BC, दोनों साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, अपोजिट साइड्स। कंस्ट्रक्शन में मतलब ये डायगोनल मैंने ज्वाइन कर दिया, वही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन इज ओके, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। AC को हमने ज्वाइन कर दिया। इतना छोटा सा है ये थियरम। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CD है, जो हमने थियरम 8.1 में अभी प्रूफ किया, मतलब कल जो हमने ये कंप्लीट किया था थियरम 8.1 में। तो वहीं से CPCT में देखो रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, AB इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये ऐसे ही प्रूफ हो गया। और यहाँ पे आप रीजन भी अच्छे से लिख दिया हुआ है थियरम 8.1 से। ये कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी थियरम 8.1 में, फिर से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये लिख दिया, यहाँ पे रीजन लिख दिया। AB इक्वल टू CD देख लो, यहाँ पे CPCT दोनों का सही लिखा हुआ आ रहा है और वही चीज हमें प्रूफ करनी है। सेकेंड चीज, जो सेकेंड ट्राइंगल था ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्या था, CDB। सही लिखा है नाम, ट्राइंगल CDB। तो यहाँ से कौन सा रिजल्ट मिल रहा है, देखो ये A और D और ये C और B इक्वल हो जाएंगे, AD इक्वल टू CB बाय CPCT। इसके रीजन में भी हम वही लिखेंगे, थियरम 8.1। ये हो गया आपका खत्म। 8.2 थियरम ऐसे ही हो गया। यही दो चीज यहाँ पे प्रूफ करनी थी, AB इक्वल टू CD और AD इक्वल टू CB। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल। एट पॉइंट वन पूरा खाली आपको देखना है, अल्टरनेटेड इंटीरियर एंगल्स कैसे लिखना है, नाम अच्छे से लिखना है। ठीक है, 8.2 एकदम इजी है। फर्स्ट में भी आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, इसी का यूज करके आप ये वाला रिजल्ट भी लिख सकते हो। देखो AD इक्वल टू CB, लेकिन ये हमने अभी प्रूव किया इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे आपको दिखा दिया। देखो इसी फर्स्ट रिजल्ट में ही आपको दोनों रिजल्ट मिल रहे हैं, इसी कॉन्ग्रुएंट वाले रिजल्ट में ही आपको ये दोनों आंसर मिल रहे हैं, AB इक्वल टू CD और ये AD इक्वल टू BC बोलो या CB बोलो, एक ही चीज है। एट पॉइंट टू इजी। 8.3 देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, अगर स्टेटमेंट में भी बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है तो मुझे बताओ। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, then it is a parallelogram। ठीक है, मतलब अभी आपको क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट में अभी क्या गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और क्वाड्रिलेटरल के साथ आपको एक और चीज गिवन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम है। तो गिवन में मैं यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, जगह पे एक ही नाम रखो तो इजी रहेगा आपका। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल गिवन है आपको, कि AB यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम प्रूफ होने ही वाला है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल को तो पहले से ही हम यहाँ पे पैरेललोग्राम के फॉर्म में ही यहाँ पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। AB इक्वल टू CD हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली साइड इक्वल टू दिस साइड। एंड सेकेंड चीज आपको ये भी गिवन है, दूसरी पैर भी यहाँ पे इक्वल है, मतलब ये वाली साइड इक्वल टू ये वाली साइड BC। ये सब कुछ गिवन है।
टू प्रूव हमें क्या करना है कि ABCD अभी किसी भी फिगर को अगर पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो कैसे करेंगे? अगर दोनों ये जो दोनों लाइन है, अगर इन दोनों लाइन को मैं पैरेलल प्रूव कर दूं तो फिर मैं बोल सकता हूं कि वो फिगर पैरेललोग्राम है। ठीक है, मतलब मुझे यहाँ पे AB है वो पैरेलल है DC को, ये वाली लाइन इस लाइन को पैरेलल है, ऐसा मुझे प्रूव करना है। और सेकेंड चीज मुझे क्या प्रूव करनी है कि ये वाली लाइन AD इज पैरेलल टू CB। ठीक है, ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन अगर मैंने पैरेलल प्रूव कर लिया तो वो फिगर अपने आप पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिंपल। गिवन क्या है? क्वाड्रिलेटरल गिवन है, दोनों साइड्स इक्वल गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे? ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बोलो सर। बोलो। सर इससे पहले कौन सा थ्योरम करवाया? 8.2। ओके सर। गिवन हो गया, टू प्रूव हमने कर लिया, फिगर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है हमने। एक कंस्ट्रक्शन आ रहा है, डायगोनल हम ज्वाइन करने वाले हैं बस, तो वही यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC। ठीक है, A और C को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, फिर से यहाँ पे देखो, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। ठीक है, देखना अभी मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट। थियरम 8.1 में हमने प्रूव कर लिया था, ठीक है, लेकिन अब इसको मैं अलग, ठीक है, किसी और हेल्प से यहाँ पे मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा ABC और CDA को। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ AB इक्वल टू CD, और ये क्वेश्चन में गिवन है AB इक्वल टू CD। ठीक है, 8.1 थियरम में हमने क्या किया था? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, लेकिन किसी और हेल्प से किया था। यहाँ पे कोई और रूल हम लगाएंगे। पहली चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ AB इक्वल टू CD। सेकेंड चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BC इक्वल टू AD, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, और लास्ट चीज देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, AC कॉमन। तो अभी यहाँ पे कौन सा रूल हो रहा है? साइड दिख रहा है आपको? साइड, ये हम थियरम 8.1 में नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि थियरम 8.1 में सिर्फ हमें पैरेललोग्राम गिवन था, हमें ये नहीं गिवन था कि अपोजिट साइड इक्वल है। वो हमें पता है, हमने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी देख लिया है, लेकिन थियरम में हमने वो अभी नहीं देखा है। ठीक है, तो वो उसको हम यूज नहीं कर सकते अभी भी। तो थियरम 8.1 जब भी आएगा तब आपको एंगल साइड एंगल के फॉर्म में उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। थियरम 8.3 में क्या है? आपको ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, आपको सिर्फ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने ये तीनों चीजें यहाँ पे लिख दी है। तो ये साइड से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। रीजन में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बाय साइड। अभी किसी भी चीज को पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि दोनों लाइन को पैरेलल प्रूव करना होगा। अभी दो लाइन पैरेलल कब होती है? नहीं, डायरेक्ट हम थियरम 8.1 यहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि थियरम 8.1 में पैरेललोग्राम ऑलरेडी गिवन है। सर थियरम 8.1 में, बोलो सर पैरेलल तो DA और BC होगी ना? DA और BC ये भी पैरेलल, और ये AB और CD भी आपस में पैरेलल है ना, ये दो लाइन। हाँ सर। ठीक है ना, वही है। CPCT में हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अभी दो लाइन पैरेलल कब होती है? दो लाइन आप पैरेलल कब बोल सकते हो? अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिल जाए हमें। अगर हमें यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मिल जाए तो हम बोल सकते हैं कि दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है ना, एक चीज मैं फिर से याद करवा दूं, अगर क्वेश्चन में दो लाइन पैरेलल गिवन है तो आप बोल सकते हो कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे। अगर आप क्वेश्चन में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप खुद फाइंड कर रहे हो, ठीक है, कोई भी सॉल्व करके आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल लेके आ रहे हो, तो जैसे ही आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल
इक्वल लेके आए तो फिर आप पैरेलल लाइन बोल सकते हो। ये दोनों कन्वर्सली आपस में राइट है। दो लाइन पैरेलल गिवन है, अगर ये चीज गिवन है तो ये अपने आप हो जाता है। अगर आप ये गिवन मतलब ये आप सॉल्व कर रहे हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप लेके आ रहे हो, फिर आप ये लिख सकते हो कि दोनों लाइन पैरेलल है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो यहाँ पे देखो कौन से दो एंगल्स यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैं यहाँ पे लिख दूं सीपीसीटी में। ठीक है, सीपीसीटी में लिख सकता हूं मैं। नाम क्या होगा? एंगल। नाम क्या होगा? एंगल CAB CAB इक्वल टू एंगल ACD ACD। ठीक है, CAB, देखो CAB ACD, ये रिजल्ट मुझे सीपीसीटी में मिला, लेकिन मैंने फिगर में देखा तो ये एक्चुअल में क्या दिख रहे हैं मुझे? एक्चुअल में ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने इक्वल लेके आ गए। तो यही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि अगर आप अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेके आ रहे हो, प्रूव कर रहे हो, तो आप दो लाइन को पैरेलल बोल सकते हो। अगर ये गिवन है तो ये अपने आप आपको मिल जाएगा, अगर ये गिवन है तो ये अपने आप मिल जाएगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या लिख रहे हैं, ये वाला एंगल इस वाली साइड पे मिल रहा है हमें, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा AB, और ये वाला एंगल मुझे इस वाली साइड पे मिल रहा है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा CD, और ये दोनों साइड यहाँ पे पैरेलल है। समझ में आ रहा है? क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन साइड से ही हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको। चलो ये हमने प्रूफ कर लिया, इसको भी हम लिख सकते हैं AD पैरेलल टू CD। अगर मुझे ये लिखना है तो कौन से एंगल मुझे इक्वल लिखने पड़ेंगे? ये वाला एंगल लिख सकता हूं मैं, AD, मतलब ये वाला एंगल यहाँ पे AD के पास बन रहा है, ये वाला, और ये वाला एंगल यहाँ पे CB के पास बन रहा है। अगर इन दोनों को भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ सीपीसीटी में से, चेक करो सीपीसीटी में से मैं ये दो एंगल भी लिख सकता हूँ। हाँ या ना? इस वाला एंगल का नाम क्या होगा? DAC। चेक करो यहाँ पे DAC, एंगल DAC इक्वल टू इस वाले एंगल का नाम क्या होगा? एंगल BCA। ठीक है, ये दोनों मैंने सीपीसीटी की हेल्प से लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों चीजें मैंने सीपीसीटी की हेल्प से लिखा हुआ है, और ये लिखने के बाद मुझे फिगर में क्या दिख रहा है कि ये दोनों तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये एंगल कहाँ पे बन रहा है? ये वाली साइड के पास बन रहा है, तो इसको मैं लिखूंगा AD, और ये वाला एंगल कहाँ पे बन रहा है? CB के पास, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CB। तो ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल मुझे मिल रहे हैं आंसर में, तो रिजल्ट में मैं ये लिख सकता हूँ कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। याद रखना है ये पूरे 9th स्टैंडर्ड में ये बहुत जगह पे यूज होगा, चैप्टर 8 में भी, चैप्टर 9 में भी। ठीक है, एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, अगर लाइन पैरेलल है तो वो दोनों एंगल इक्वल आप लिख सकते हो। सिंपल, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। ऐसा हो तो ये कहीं पे हेडिंग में लिख दो, आपकी नोटबुक में जहाँ पे हेडिंग होगी ना, ये चीज कहीं पे लिख लो। दो लाइन पैरेलल गिवन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम लिख सकते हैं। अगर हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल लेके आ रहे हैं तो उसके बाद हम पैरेलल लाइन भी लिख सकते हैं, दोनों राइट है आपस में। ये कहीं पे हेडिंग में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, कि जब आप पढ़ने बैठो तो आपको ही पता चले कि कैसे लिखना है। चलो कंप्लीट करो फटाफट। चलो ठीक है, जिसका बाकी है फिर वो PDF में देख लो। थियरम 8.4 का यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हमने प्रॉपर्टी में ऑलरेडी बोल दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है,
एंगल्स आर इक्वल, लेकिन वो कैसे होते हैं वो अभी हम थियरम के फॉर्म में देखेंगे। ओके, थियरम 8.4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, फिर से पैरेललोग्राम एक ही हम बनाएंगे, ABCD, पैरेललोग्राम ABCD गिवन में सिंपल है, ABCD is the parallelogram. Okay, to prove equal हमें प्रूव करना है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल हमें प्रूव करना है। तो एंगल A इक्वल टू एंगल C मुझे प्रूव करना पड़ेगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C मुझे प्रूव करना है। और सेकेंड चीज क्या प्रूव करनी है, एंगल B इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल D। ओके, थियरम 8.4, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्रूफ देखो आप, एक चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 186 डिग्री, ठीक है। और ये मैं लिख रहा हूँ चैप्टर 6 की हेल्प से। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन 180 होता है, चैप्टर 6, ठीक है। तो वो हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो आगे के चैप्टर की है, तो वो प्रॉपर्टी तो आप लगा सकते हो, A प्लस डी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ऐसे ही हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, चैप्टर 6 की बात हो रही है यहाँ पे, वही रीजन होगा यहाँ पे भी। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का समेशन क्या होता है, 180 डिग्री। A प्लस डी इक्वल टू 180 और ये C प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बाद आपको पता है ये सिंपल 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट 180 की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ A प्लस डी इक्वल टू, और सेकेंड 180 की जगह पे मैं ये लिखूंगा C प्लस डी। इस 180 की जगह पे मैंने ये वाला टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये सेकेंड 180 की जगह पे ये C प्लस डी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सामने सामने आपको D दिख रहा है, कट हो रहा है, D अपने आप कट हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। क्लियर? सिमिलरली करके आप B और D को प्रूव कर सकते हो। सिंपल है, अपने आप भी लिख सकते हो आप, A इक्वल टू C, B इक्वल टू D हमें प्रूव करना है। ओके, 8.5, थियरम 8.5 स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है, इफ इन अ quadrilateral each pair of opposite angles, if each pair of opposite angles are equal, अभी यहाँ पे एंगल ऑलरेडी आपको इक्वल दे दिया हुआ है, एंगल्स आर इक्वल, then it is a parallelogram, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल गिवन है, लेकिन हम पैरेललोग्राम के फॉर्म में ही ड्रॉ करेंगे, राइट होने ही वाला है, ये भी थियरम है। पैरेललोग्राम की फॉर्म में हम यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेंगे। गिवन फटाफट आपको पता है ये क्या लिखना है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है इस बार। ये 8.4 का कन्वर्स है, ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये वाला थियरम। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, चलो A B C एंड D, ये ऑलरेडी आपको गिवन है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल A इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल D, ये ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में, देखो आप ध्यान से, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, गिवन है। आपको ये भी बताया हुआ है हिंट, देन के बाद जो लिखा होता है वो आपको, तो टू प्रूव में हम लिखेंगे
कि ABCD को हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। फिर से पैरेललोग्राम प्रूफ करना है मतलब क्या करना है, AD पैरेलल BC, ठीक है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। लेकिन हम एंगल का यूज करेंगे, ठीक है, कोई कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज नहीं करेंगे हम। पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, ये दोनों लाइन मतलब AD पैरेलल टू BC और AB पैरेलल टू DC। देखना यहाँ पे ये एक सिंपल सी चीज सभी को पता है कि सभी एंगल का समेशन क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, 360 डिग्री। देखना ध्यान से यहाँ पे A प्लस B प्लस C प्लस D सभी एंगल का समेशन 360 डिग्री। एंगल A की जगह पे मैं यहाँ पे एंगल C लिख रहा हूँ, एंगल C लिखा हुआ है। एंगल B की जगह पे मैं एंगल D लिखूंगा और इसको मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, C और D को। A की जगह पे मैंने C लिख दिया और ये B की जगह पे मैंने यहाँ पे D लिख दिया। एंगल C एंड 2 टाइम्स एंगल D आपको दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट लिखूं 2 टाइम्स एंगल C प्लस 2 टाइम्स एंगल D इज इक्वल टू 360। दोनों में से 2 कॉमन निकाल रहा हूं मैं, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 360। ये 2 सामने जाएगा तो क्या हो रहा है, एंगल C प्लस देखो ध्यान से, फिगर देखो ध्यान से, C और D का समेशन 180 हो रहा है। तो ये हमने क्या प्रूव कर लिया, यहाँ पे एक पेयर ऑफ एंगल हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। कौन सा पेयर ऑफ एंगल होता है, आंसर आता है चैप्टर 6, क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, और क्या होता है, इस चारों में से कट हो रही है। इन चारों में से हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमने यहाँ पे इक्वल प्रूफ कर लिया, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हमने इक्वल बोल दिया है, तो वो इक्वल का कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन पैरेलल होती है। तो एंगल C के पास कौन सी लाइन है, BC, और एंगल D के पास कौन सी लाइन है, AD। तो ये हमने एक्चुअल में क्या प्रूफ कर लिया, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हमने प्रूफ कर लिया है, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कब होते हैं, अभी मैंने बोल दिया कि जब दो लाइन पैरेलल होगी। तो AD पैरेलल टू BC हमने प्रूफ कर लिया, ठीक है। सिमिलरली करके आप दूसरा भी कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, AB पैरेलल टू DC आप प्रूफ कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे, C की जगह पे आप A लिखोगे और D की जगह पे आप B लिखोगे, तो 2 टाइम्स A और B हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन एक ही करो चलेगा, सिमिलरली करके फिर दूसरा लिख दो, हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी वही बात आ रही है फिर से कि अगर आप एंगल्स इक्वल प्रूव कर रहे हो तो दोनों लाइन पैरेलल आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लेक्चर खत्म हो रहा है हमारा। कितने 4 थ्योरम आज हमने देखे, PDF आ जाएगी आपके ग्रुप में, और आगे के वीडियोस भी देख लो जो प्रेजेंट नहीं है आगे की वीडियोस में, ठीक है, वो देख लो अच्छे से।